हेलो एवरीवन। भाई आज मैं आपको कराने वाला हूं एक ऐसा टॉपिक जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। सर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफिजिबिलिटी के क्वेश्चन नहीं बनते। डेरिवेटिव की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफिजिबिलिटी के वो सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में है। उसमें कॉन्सेप्ट भी समझाया गया, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी है, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी है, और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने भी पिछले कई साल में आए हैं, वो सारे के सारे एक सिंगल वीडियो में मिलने वाले हैं विद कॉन्सेप्ट। आप सिर्फ इतना कर लोगे तो कोई भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी, हर टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ समझाया है फुल डिटेल में। एक सिंगल छोटी सी वीडियो, ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन पूरा टॉपिक आपका कवर हो रहा है। ठीक है, इसलिए हर एक क्वेश्चन को देखना। लास्ट ईयर भी इसी में से क्वेश्चन आया था बोर्ड एग्जाम में, देख लेना। चलिए करते हैं स्टार्ट भाई। काफी अभी इम्तिहान बाकी है, काफी अभी इम्तिहान बाकी है, युद्ध का अभी आगाज बाकी है। मैथ्स का पेपर बचा है ना, तो युद्ध का अभी आगाज बाकी है। तोड़ती है मुसीबतें तो तोड़ने दो, तोड़ती है मुसीबतें तो तोड़ने दो। अरे हौसलों में तो अभी जान बाकी है। तो कितना कमिटमेंट किया, 85 किया है, 90 किया, 95 किया, अभी हौसले है हमारे। दिन कम है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने टारगेट को हमें अचीव करना है। उतनी मेहनत आपको भी करनी है और मुझे भी करनी है। इसीलिए आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये वीडियो, क्योंकि आज की वीडियो जो बच्चा देख लेगा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी उसका 100% कंप्लीट होने वाला है आज की क्लास में। इसके अंदर मैं बिल्कुल बेसिक से कराने वाला हूँ और लास्ट तक करेंगे। जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। एक एक क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को रहता है कि सर लिमिट क्या होती है, लिमिट्स को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे निकालते हैं, कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, हर एक चीज को डीपली डिस्कस करेंगे। और लेकिन भाषा मैं यूज करने वाला हूँ आज की क्लास में देसी। देसी भाषा का मतलब मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। इस तरीके से पढ़ाई करेंगे कि मैं एग्जाम के अंदर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकूं। किसी भी टाइप का क्वेश्चन है, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री में आए कि पॉलिनोमियल में आए कि मॉडुलस में आए, हर तरीके के क्वेश्चन आज की क्लास में हम करने वाले। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत सारी बातें इस पे बेसिक कॉन्सेप्ट में डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं कि सर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, राइट हैंड लिमिट क्या होता है। मैंने 11th में लिमिट्स नहीं पढ़ा था, तो क्या मैं ये चैप्टर कर सकता हूँ, ये टॉपिक कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। और जिसको आता है उसका सारा रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला। सबसे पहले हम बात करते हैं लिमिट्स की, कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होता है वो तो बात की बात है, लेकिन लिमिट क्या होती है पहले हमें ये तो पता होना चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, लिमिट एग्जिस्ट कब नहीं करती है, तो कैसे करते थे हम क्वेश्चन। उसके बाद इसी क्वेश्चन को हम कॉन्टिन्यूटी के लिए भी हम चेक करने वाले हैं। देखिए, किसी पॉइंट के बारे में बात कर रहा है। पॉइंट क्या दिया है यहाँ पे, x1 दिया है। 1 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, कैसे चेक करते हैं। अभी मैं कॉन्टिन्यूटी के बारे में बात नहीं कर रहा, अभी लिमिट्स के बारे में बात कर रहा। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है 1 पे कि नहीं कर रही है, तो कैसे चेक करते हैं। दो तरीके की लिमिट होती है, एक लेफ्ट हैंड लिमिट, एक राइट हैंड लिमिट। जैसे ये नंबर लाइन है, ये 1 है, यहाँ पे इन्फिनाइट है, ये माइनस इन्फिनाइट है। अगर मैं बात करूं कि 1 से बड़ा किधर है, आपके राइट पे है कि लेफ्ट पे है, तो आपके राइट पे 1 से बड़ा है। 1 से छोटा कौन से हाथ पे है, लेफ्ट पे है। तो अगर मैं किसी 1 से किसी पॉइंट पे उससे छोटे के बारे में बात करता हूँ तो उसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं, और उसके राइट से अगर अप्रोच करता हूँ तो उसको राइट हैंड लिमिट बोला जाता है। क्लियर है। तो अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि x 1 से छोटा है तो आप क्या बोलोगे, 1 से छोटा है तो आप इसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोल सकते हो। 1 से बड़ा है तो राइट बोल सकते हो। तो पहले तो ये पहचान आनी बहुत ज़रूरी है। जो 11th का फंडा था, मैं यहाँ पे फिर से बोल रहा हूँ। मैं डीपली कॉन्सेप्ट पे नहीं जा रहा कि लेफ्ट में कैसे अप्रोच करता है, राइट में कैसे अप्रोच करता है, बिल्कुल बेसिक से वो फंडा नहीं ले रहा। हाँ, बेसिक से हर एक स्टेप का क्वेश्चन समझाऊंगा और ओवरऑल उसके बारे में बताने वाला हूँ आपको, ताकि हर एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर सके, जितना मर्जी मुश्किल क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए आपके पास।
लिमिट के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंस टू लेफ्ट हैंड लिमिट, ये माइनस का साइन मैंने लगाया है। अब ये माइनस का साइन किस चीज के लिए, ये -1 नहीं है, 1 के ऊपर लगाया, इसका मतलब है कि आप लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे एक नई चीज आप सीखोगे, 1 से छोटी वैल्यू लेनी है ना, x 1 से स्मॉलर है, तो 1 से स्मॉलर था तो मैंने x इक्वल टू 1 माइनस एच ले लिया, 1 में से कुछ माइनस कर दिया। x किसको अप्रोच कर रहा है, x 1 को अप्रोच कर रहा था। अगर x की जगह 1 डाल दूं यहाँ पे, तो h टेंस टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाता। तो मैं यहाँ क्या लिखता हूँ, लिमिट h टेंस टू 0 f। जब x की जगह क्या लिया आपने, x की वैल्यू कितनी ली है, 1 माइनस एच लिए, तो लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस, तो x की जगह कितना डाल रहे, 1 माइनस एच, कहाँ पे, इसमें डालूंगा। ध्यान से देखना, बिल्कुल आराम से समझना, एक दो क्वेश्चन में दिक्कत होगी जिसने लिमिट्स नहीं पढ़ रखी, लेकिन उसके बाद आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाएंगे। लिमिट h टेंस टू 0 है, ये x की वैल्यू है, किसमें पुट कर रहा हूँ, इसमें कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर में। एक्स स्क्वायर की जगह कितना आ गया, x की जगह 1 माइनस एच का होल स्क्वायर और +1। h टेंस टू 0 अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो ये 1 + 1 कितना आ गया, 2 आ गया। राइट हैंड के लिए जाते हैं, अगर मैं ये राइट हैंड लिमिट के लिए जाऊं, तो मैं क्या लिखूंगा, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, प्लस किसके लिए, राइट हैंड लिमिट को डिनोट करने के लिए। x क्या है, 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो कुछ माइनस करोगे कि प्लस करोगे, बड़ा है तो प्लस करोगे, छोटा है तो माइनस करोगे। तो आप क्या लिखते हैं, आप लेते हैं x इक्वल टू 1 + h लेते हैं। x टेंस टू कितना है भाई, 1 है, अगर x टेंस टू 1 लेते तो h टेंस टू कितना आता, ये भी 0 ही आता। ये हर केस में यही आएगा, ध्यान रखना। तो मैं यहाँ पे अगर पुट करता, तो लिमिट h टेंस टू 0 f, x की जगह कितना आ गया, 1 + h आ गया, कहाँ पुट करूंगा, ये रहा, पुट करो, लिमिट h टेंस टू 0 x, x की जगह 1 + h +1, h टेंस टू कितना है, 0, तो ये भी कितना आ गया भाई, 2 आ गया। अगर आप देखो कि लेफ्ट और राइट लिमिट आपस में क्या है, इक्वल है, दोनों सेम है, तो इसी बात को हम बोलते थे लिमिट x टेंस टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू राइट हैंड लिमिट एफ एक्स। किसके इक्वल है, 2 के। तो हम यहाँ बोलते थे कि लिमिट x टेंस टू 1, तो इसी बात को हम बोलते थे कि लिमिट एफ एक्स जो है एग्जिस्ट कर रहा है कहाँ पे, एट x इक्वल टू 1 पे। ये तो बात थी लिमिट की। सर कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, अब ये बता दो। सबसे पहला कॉन्टिन्यूस चेक करने के लिए असूल होता है, रूल होता है कि पहले लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर ये एग्जिस्ट करेंगे तो कॉन्टिन्यूस चेक करते हैं। वो कैसे चेक करते हैं भी बताता हूँ। अगर ये दोनों नॉट इक्वल होती तो मैं बोल देता फंक्शन कॉन्टिन्यूस ही नहीं है एट x इक्वल टू 1 पे, लेकिन ये तो इक्वल है, मतलब ग्राउंड फ्लोर बन गई। अब हमें फर्स्ट फ्लोर कॉन्टिन्यूटी के बारे में चेक करना है। ग्राउंड फ्लोर कौन सा है, लिमिट्स। फर्स्ट फ्लोर कौन सा है, कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी के लिए हमारे पास रूल होता है भैया, चेक करने के लिए जरा ध्यान देना, लिमिट x टेंस टू लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स इक्वल टू होना चाहिए लिमिट x टेंस टू राइट हैंड लिमिट के। लिमिट एग्जिस्ट अगर कर रही है तो वो इक्वल होना चाहिए एफ ए के, मतलब फंक्शन में उस पॉइंट की वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दूं। तो जरा देखो, इक्वल टू का साइन नजर आ रहा है आपको कहीं, ध्यान से देखो, ये इक्वल टू है। x इक्वल टू 1 की वैल्यू किसमें, इसमें पुट करो, कितना दे रहा है जरा देखो। f1 अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करता तो कितना देता, 1 + 1 2 देता, तो ये भी 2 दे रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 2, राइट हैंड लिमिट 2, एफ ए भी कितना है 2, तो फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस हुआ कि नहीं हुआ है, x इक्वल टू 1 पे हो गया। सर कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता क्या है,
बहुत देसी भाषा में समझा देता हूँ कि एक ऐसा एफ एक्स या एक ऐसा फंक्शन जिसको बना रहे हैं तो वो पेन नहीं उठ रहा, बिना पेन उठाए अगर वो बनता जा रहा है, तो हम किसी भी पॉइंट पे अगर हम उसमें चेक कर लेते हैं कि क्या किस, यहाँ पे एक्स था, तो किसी पॉइंट पे ऐसा तो नहीं है कि ये टूट रहा हो, ना बन रहा हो, उस पर कोई आउटपुट ना आ रहा हो। तो अगर किसी पॉइंट पे नहीं है तो उस पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। लेकिन वो बनता जा रहा है तो हम किसी एक पॉइंट पे चेक करते हैं या दो पे चेक करते हैं। अभी हम किस पे चेक कर रहे थे, वन पे चेक कर रहे थे कि लेफ्ट से भी अप्रोच कर लूँ, राइट से भी अप्रोच कर लूँ, तो क्या वो फंक्शन पे डिसकंटिन्यूअस तो नहीं हो रहा। तो इस पे हम ज़्यादा बात नहीं करते क्योंकि मुझे वन शॉट कर रहे हैं। अगर मैं कॉन्सेप्ट पे चला जाऊँ तो 1 आवर तो मैं कॉन्सेप्ट ही समझाता रह जाऊँगा। तो हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाने हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और मुझे कराने हैं। अब इसको देख लो, x 2 से छोटा है, लिख लिया करो एल और आर, x 2 से ग्रेटर है, r हो गया। फटाफट पहले लिमिट चेक कर ले, कॉन्टिन्यूटी तो तब चेक करेंगे ना कि लिमिट एग्जिस्ट है कि नहीं है। तो लिमिट x टेंस टू 2, अभी h वाला कई को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा h जीरो कैसे आता है, तो इस क्वेश्चन में वो सारी चीजें हम क्लियर दोबारा से एक बारी कर लेंगे, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। एफ एक्स हमने क्या लिया, अब x क्या है, 2 से छोटा है, 2 से छोटा है तो 2 में से कुछ माइनस करोगे, x टेंस टू कितना था, 2 था, 2 पुट करेंगे तो h टेंस टू कितना मिलेगा भाई, 0 ही मिलेगा ना, हर केस में यही मिलेगा। लिमिट h टेंस टू 0 f, 2 से छोटा है तो 2 में से h माइनस करेंगे, कहाँ पुट करोगे, एल वाला ये है तो इसमें पुट करोगे, कितना था भाई, लिमिट h टेंस टू 0 x क्यूब, तो 2 माइनस एच का क्यूब प्लस 3, यही है, -3 है यहाँ पे। तो h टेंस टू 0 अगर पुट कर दूं तो 2 का क्यूब 8, 8 माइनस 3 कितना आ गया, 5 आ गया। अब राइट के लिए जाए, अगर मैं राइट हैंड के लिए जाता तो क्या लिखता, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू राइट हैंड लिमिट एफ एक्स, यही लिखता। अब आपको ये पता है कि एच टेंस टू हमेशा 0 आएगा, तो आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो इस बात को, और प्रेजेंटेशन भी कर सकते हो, प्रेजेंटेशन कर दोगे तो ज़्यादा अच्छी बात रहने वाली है। अच्छा, 2 से बड़ा है तो क्या करोगे, 2 से छोटा है तो माइनस, उस पॉइंट से छोटी है तो माइनस, बड़ा है तो प्लस, तो बड़ी वैल्यू है तो क्या कर दोगे भाई, प्लस कर दोगे। कहाँ पुट करोगे, राइट का है ये है, इसमें कर दोगे, तो कर दो भाई, पूछ क्यों रहे हो। तो लिमिट h टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर, 2 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 1, h टेंस टू 0 डालूंगा तो 4 प्लस 1 कितना आ गया, 5। भाई लिमिट तो दोनों की सेम आ गई, लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है। अब बात आती है कि कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, तो दूसरा पॉइंट कौन सा था, एफ ए निकालना, एफ ए, और ए कितना है यहाँ पे, कौन से पॉइंट पे चेक कर रहे हो, 2 पे चेक कर रहे हो, इक्वल टू का साइन कहाँ है भाई, ये रहा। तो इसमें जरा सब्स्टिट्यूट करके देखो, 2 का क्यूब -3 कितना आ गया, 8 में 3 गया 5, भाई ये भी 5 आ रहा है। तो तीनों आपस में क्या है, इक्वल है, तो उसका मतलब फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस हो गया। कौन से पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे हो गया, x इक्वल टू 2 पे फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो कैसे लिखते, लिमिट x टेंस टू लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू राइट हैंड लिमिट एफ एक्स इक्वल टू f2 इक्वल टू किसके है, 5। Therefore function is continuous at x equal to 2। ये क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, एग्जाम में आया हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन, लेकिन इसमें बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर देते, क्यों, क्योंकि यहाँ x नहीं मिलता, और कितने पॉइंट पे चेक करने को बोल रहा है, 2 पॉइंट पे। देखो, पहले चेक करने को बोल रहा है 0 पे, और फिर चेक करने को बोल रहा है 1 पे। तो पहले अभी हम किस पे बात कर रहे हैं, अभी हम 0 पे चेक कर रहे हैं। देखिए जरा, लिमिट x टेंस टू लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स, 0 पे बात कर रहा हूँ तो 0 से छोटा है तो l लिख लूँ, इसे r लिख लूँ, याद रहता है। लिमिट 0 से छोटा है तो h टेंस टू 0, तो 0 में क्या कर दूं भाई, कुछ माइनस कर दूं। लिमिट
h टेंस टू 0, f 0 माइनस h इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूं तो कितना हो जाएगा 2 0 माइनस h टेंस टू 0 है तो कितना दे दिया भाई 2 0 माइनस 0 कितना आ गया भाई 0 आ गया। अब राइट हैंड के लिए जाऊं अगर मैं यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, लिमिट x टेंस टू राइट हैंड लिमिट fx, अगर मैं 0 से बड़ा है तो 0 प्लस h निकाल लूँ x की वैल्यू, लेकिन सब्स्टिट्यूट किस में करूंगा, यहाँ तो x ही नहीं है। जब x ही नहीं है तो पुट किस में करोगे भाई, तो क्या कोई फायदा है निकालने का, इसके तो सीधी सीधा बोल रखा है कितना भाई, अगर x 0 से बड़ा है तो उसकी लिमिट कितनी है भाई, 0 नहीं दे रखी है तो 0 दे रखी है, तो डायरेक्ट ही लिख दो लेफ्ट हैंड लिमिट 0 राइट हैंड लिमिट 0। अभी क्या रह गया, एफ ए रह गया। अभी हमें f0 चेक करना है, जरा f0 चेक करके देखे कितना आ रहा है कि कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है 0 पे, इक्वल टू का साइन कहाँ, ये रहा, इस पे जरा चेक करो, ये तो 0 ही दे रखा भाई, तो ये भी 0 आ गया, तो ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी, ग्राउंड फ्लोर तैयार था, f0 चेक किया वो भी 0 आ गया, तो फर्स्ट फ्लोर भी तैयार है, तो 0 पे फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है, तो 0 पे तो कॉन्टिन्यूस है, ये तो पता लग गया। पता तो हम डायरेक्ट भी कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हम डायरेक्ट पुट करके भी तो कर सकते थे, कर सकते हो भाई, मार्क्स नहीं मिलेंगे बोर्ड के अंदर, मार्क्स सही है आपको, जितने क्वेश्चन रिटर्न में सब्जेक्टिव लिखोगे उतने मार्क्स मिलेंगे, अगर स्टेप खा जाओगे तो मार्क्स नहीं मिलने वाले आपको। अब हम 1 पे चेक करते तो लिमिट x टेंस टू लेफ्ट हैंड लिमिट fx 1 से छोटी है, देखो 1 से छोटा अगर मैं ले रहा हूँ तो ये है ना, 1 पे चेक कर रहा हूँ तो ये देखो ये वाले, ये लेफ्ट है और ये राइट है, लेकिन इसमें तो x लिखा ही नहीं हुआ, तो मैं सीधे इसको 0 बोल दूं लेफ्ट हैंड लिमिट के। अब राइट पे आ जाते, राइट पे अगर मैं जाता, राइट हैंड लिमिट x टेंस टू राइट हैंड लिमिट fx, लिमिट 1 से बड़ा है तो 1 में क्या कर दूं भाई, ऐड कर दूं, डायरेक्ट डाल दूं, 4x है तो लिमिट h टेंस टू 0 4x, h कितना है 0, तो ये कितना दे रहा है भाई 4 दे रहा है, क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रही है 1 पे, नहीं कर रही, तो इसका मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, नहीं होगा, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता था, मैं लिख देता कि लिमिट x टेंस टू लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू राइट हैंड लिमिट, 1 पे है ना, 1 पे है, therefore function is not continuous at x equal to 1। अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी थी कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि डिसकॉन्टिन्यूस है उस पॉइंट पे। अब हमें कहता है, ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं किसी कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड करने के आते हैं, वो भी आते हैं, वो आपको स्टेप पता लग गए, सारे क्वेश्चन उसी स्टेप से होने वाले हैं। कहता है फंक्शन कॉन्टिन्यूस दिया है उसने, जब उसने कॉन्टिन्यूस दे दिया तो हमारे दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए कि उसने इनडायरेक्टली हमें एक बात बोल दी कि लिमिट x टेंस टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू x टेंस टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f3 के fa के इक्वल दिया है, क्योंकि फंक्शन क्या था, कॉन्टिन्यूस था, कॉन्टिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू fa के तो होगा ना, a कितना है यहाँ पे, पॉइंट कितना है 3 है, 1 भी हो सकता था, वो तो डिपेंड करेगा ना क्वेश्चन पे, तो कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है, तो कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है तो ये दोनों लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ पे नॉट इक्वल दिया है, इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड के लिए भी यही यूज करना है और राइट के लिए भी यही यूज करना है, तो कोई भी एक ले सकते हैं अपन, तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे ध्यान से देखो, लिमिट x टेंस टू 3 fx किसके इक्वल है, सीधा सीधा fa के ले लेता हूँ, f3 के, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल है, तो यहाँ पे h वाला फंडा खत्म कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, वो चेक करने के लिए कि मैं लेफ्ट से भी अप्रोच कर रहा हूँ राइट से भी कर रहा हूँ तो कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, यहाँ तो दिया हुआ है तो हमें चेक करने की तो कोई जरूरत नहीं है, तो हम डायरेक्ट लेके चल लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 3 fx कितना है, ये रहा एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसको मैं 3 का स्क्वायर लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ, और f3 कितना है, x इक्वल टू 3 की वैल्यू कितनी है भाई, k है, देखिए
क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो चलो आप पढ़ लेते हैं। अगर मैं 3 डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दूं तो 0/0 की फॉर्म बन रही है, जिसे हम बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म, वो होनी नहीं चाहिए। तो हम इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। तो मैं क्या करता हूँ, रेशनल फंक्शन है इसके फैक्टर बना लेता हूँ। कभी फैक्टर बनाएंगे, कभी रेशनलाइज करेंगे, कभी ट्रिग्नोमेट्री है तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लग जाएगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम, कई तरीके होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तो x टेंस टू 3 a प्लस बी a माइनस, यही होगा। x माइनस 3 इक्वल टू k के है, 3 से 3 कट गया, x 3 पुट करता तो k कितना आ गया भाई, 6 आ गया। फिर कह रहा है फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, कहाँ पे है, -1 पे कॉन्टिन्यूस है। तो फिर से हम लिमिट x टेंस टू -1 f(x) किसके इक्वल है भाई, f-1 के बोल सकता हूँ, क्योंकि नॉट इक्वल लेफ्ट और राइट के लिए यही लेना है। तो लिमिट x टेंस टू -1, देखिए अगर -1 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 0/0 की फॉर्म तो बन रही है, तो नहीं डाल। इसका मतलब क्या करना चाहिए भाई, फैक्टर बना लेना चाहिए। न्यूमिनेटर के अगर आप फैक्टर बनाते हैं तो ये आ जाते -3 और +1, -3 अपॉन में x+1, और f-1 कितना है, लैम्डा है, लैम्डा रख दो। तो मैं यहाँ पे अगर फैक्टर में लिखता तो x टेंस टू -1, ये हो जाता x-3 x+1 डिवाइडेड बाय x+1 इक्वल टू किसके है, लैम्डा के है, ये गया ये गया। आप सब्स्टिट्यूट करता तो 0/0 की फॉर्म नहीं थी, तो कर सकता हूँ, तो कर दोगे तो लैम्डा कितना आ जाता भाई, -4 आ जाता। अब यहाँ पे टिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा, चाहे कॉन्टिन्यूटी हो, चाहे डेरिवेटिव हो, इंटीग्रेशन हो, ए वाई हो, आपका डिफरेंशियल हो, जो बार बार फॉर्मूला यूज होने वाला है, 1 माइनस कॉस 2a का इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर ए। और अगर यही 1 माइनस कॉस ए कर दूं, यहाँ 2 है तो यहाँ ए आ रहा है ना, और 1 माइनस कॉस ए कर दूंगा तो कितना आ जाएगा भाई, 2 साइन स्क्वायर a/2 बोल सकता हूँ। तो यहाँ 2 है तो वहाँ a आएगा, यहाँ a है तो a/2 आएगा, यहाँ 4 है तो वहाँ 2a आ जाएगा, यहाँ 8a है तो वहाँ 4a आ जाएगा, यहाँ a/2 है तो वहाँ a/4 आ जाएगा। एंगल हाफ हो जाता है हमेशा उस तरह, ठीक है। और एक लिमिट का फॉर्मूला आपने बचपन में पढ़ा होगा, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x/x इक्वल टू 1 के होता है। तो जरा ध्यान से देखेंगे, फिर से हमें कह रहा है फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो लिमिट x टेंस टू 0 f(x) ये रहा, 1 माइनस कॉस 2a बन रहा है, 1 माइनस कॉस 2a किसके इक्वल है भाई, 2 साइन स्क्वायर a के है, अपॉन में कितना है 2x², और इक्वल टू किसके है, f0 के, f0 की वैल्यू कितनी ये दे रखी है, 2 से 2 गया। वैसे तो मुझे फॉर्मूला बन रहा नजर आ रहा है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा और डिटेल में जाता हूँ, मैं इन दोनों को अलग अलग करके लिख रहा हूँ। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x/x इक्वल टू किसके, k के, ये कितना हो गया 1, ये कितना है 1 है, तो k इक्वल टू कितना आ गया भाई, k इक्वल टू 1 मिल गया क्या अपने को। 2002, 2010, 2011, 2012, पिछला वाला भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया होगा, कभी 2a में, कभी 4a में, कभी 4x में, कभी 8x हो गया, कभी x हो गया, बहुत बार यार। अभी हम क्वेश्चन करेंगे आगे। अब देखिए, अभी तक पीछे जो क्वेश्चन किए थे ना, या नॉट इक्वल टू था, कि लेफ्ट के लिए भी सॉल्व करूं तो इसी को यूज कर सकता हूं, राइट के लिए भी इसी को यूज कर सकता था। लेकिन इसमें अगर देखो तो x इज ग्रेटर देन 1 है तो r है, x इज लेस देन 1 है तो l है, और ये तो fa हो ही गया। तो इसमें दोनों का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि दो कितने निकालने हैं, दो कांस्टेंट निकालने हैं। देखो तो कैसे करते हैं, लिमिट x टेंस टू लेफ्ट हैंड लिमिट f(x) किसके इक्वल होगा, fa के बोल सकता हूँ, fa मतलब 1 के, लिमिट x टेंस टू 1, f(x) कितना है लेफ्ट का, ये रहा 5ax माइनस 2b इक्वल टू f1 की वैल्यू कितनी है भाई, 11 है। x अगर 1 डाल सकता हूँ इसमें, क्योंकि 0/0 की फॉर्म तो बनने से रही, तो ये हो जाता मेरे पास
5a माइनस 2b इक्वल टू 11, ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब बात करते हैं राइट के लिए। अगर मैं राइट हैंड के लिए लेता तो लिमिट x टेंस टू राइट हैंड लिमिट fx, ये भी किसके इक्वल होगा, f1 के ही होगा, कॉन्टिन्यूस है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है लेफ्ट इक्वल टू राइट इक्वल टू fa के। fa कितना है, f1 है। राइट के लिए कौन सा लेंगे, ये लेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 3ax प्लस b इक्वल टू f1 कितना 11। x की जगह अगर 1 सब्स्टिट्यूट कर दूं तो 3a प्लस बी इक्वल टू किसके होगा 11 के। b की वैल्यू अगर यहाँ से निकाल के सब्स्टिट्यूट कर दूं, या एलिमिनेशन कर लो, जो आपका मन करे वो कर लेना। अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता तो मुझे क्या दे देता, जरा ध्यान से देखो, 5a माइनस 2b, 11a माइनस 3a इक्वल टू 11। तो 5a माइनस 22 प्लस 6a इक्वल टू 11, तो ये हो गया 11a3 आ गया। a3 इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूं तो b कितना मिल गया, 9 हो गया, तो b 2 मिल गया। तो a3 और b 2 आंसर। 2010, 2012, 2013 अभी बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देख लो। वही है, सिर्फ 4x हो गया। a की वैल्यू निकालनी है, एक कांस्टेंट मिसिंग है बस। x 0 से छोटा है l है, x 0 से बड़ा है r है, ये fa हो गया। तो लिमिट x टेंस टू लेफ्ट हैंड लिमिट fx किसके इक्वल होगा भाई, f0 के होगा। तो f0 के जब इक्वल है तो मैं क्या रखूं भाई, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 4a कितना हो जाएगा, हाफ एंगल का फॉर्मूला लगेगा, टिग्नोमेट्री है, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाता, डिवाइडेड बाय कितना है 2x हो जाता, हाफ कर रहे हैं ना, 4x है, अपॉन में कितना था एक्स स्क्वायर था, और f0 कितना है, f0 है a के इक्वल। तो मैं फिर से यहाँ पे आप लोगों के लिए दो बार लिख, लिमिट x टेंस टू 0 2x बाय x, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x बाय x इक्वल टू a के। क्या करूं, थीटा सेम होना चाहिए, 2x है तो 2 होना चाहिए था, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो कितना बच गया आपके पास, a इक्वल टू 8 आ गया। क्या सॉल्व हो गया आपके पास क्वेश्चन। मॉडुलस फंक्शन के अभी बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ करेंगे, 3-4 क्वेश्चन, ताकि ये क्योंकि एओआई में, इंटीग्रेशन में, यहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी में, सब में काम आने वाला है, तो एक साथ मैं आपको 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा। अभी ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहेगा, सेम क्वेश्चन है, 2010 में ये भी आया हुआ है, ये आपको होमवर्क में खुद करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर अपना बताना है। 2008 में आया, 2016 में आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, 2 पार्ट है इसमें, दोनों ही अलग अलग है। 2 कांस्टेंट निकालने हैं आपको, ए और बी। ये क्या है, एल है, ये आर है, और एफ ए की वैल्यू कितनी दे रखी है भैया, ए दे रखी है, पॉइंट है एक्स इक्वल टू पाई बाय 2। तो लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय 2 लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स किसके इक्वल है भाई, एफ पाई बाय 2 के है। अब जब मैं इसमें लेता, अगर मैं यहाँ पे पाई बाय 2 डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करूँ तो साइन पाई बाय 2 होता है 1, 1 माइनस 1 होता है 0, कोस पाई बाय 2 ऑलरेडी 0 होता है, तो 0 बाय 0 की फॉर्म तो हो नहीं सकती, तो इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाती। तो क्या करें, पिछले क्वेश्चन थे उसमें फैक्टर बन रहे थे, कैशल फंक्शन था, क्या इसमें फैक्टर बन सकते हैं, ऊपर साइन है नीचे कॉस स्क्वायर। जरा ध्यान से देखना, मैं क्या करता हूं, लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2 1 माइनस साइन क्यूब एक्स, नीचे कॉस स्क्वायर था, कॉस स्क्वायर को क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं। क्या फायदा होगा इससे, फायदा ये होगा कि ऊपर मैंने 1 का क्यूब कर लिया, तो क्या बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, नीचे मैंने 1 का स्क्वायर कर दिया, तो क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए,
ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2, फॉर्मूला बन गया a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी कर लेते हैं, ये आता। और अपॉन में अगर मैं देखूं तो नीचे भी फैक्टर बन रहे हैं, a प्लस बी ए माइनस बी, तो कितना हो जाता 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस, यही होता। कुछ कट रहा है, ये गया ये गया। अब x की जगह पाई बाय 2 डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, अगर मैं करता तो कितना हो जाता 1 साइन पाई बाय 2 1 साइन पाई बाय 2 1 अपॉन में 3 1 प्लस 1, ये गया। और ये किसके इक्वल था f पाई बाय 2, f पाई बाय 2 किसके था a था, तो इक्वल टू a लिख दूं, इक्वल टू a लिख दूं, इक्वल टू a लिख दूं। तो a की वैल्यू कितनी आ गई भाई, a की वैल्यू 1/3 आ गई है हमारे पास। अब बात करते हैं राइट हैंड। अब जब राइट हैंड लिमिट के बारे में बात कर रहे हैं अभी, क्योंकि a की वैल्यू आई है, अभी तो हमें b की भी निकालनी है। सिर्फ a ही निकालना होता तो मेरा क्वेश्चन हो चुका था। जब a के बारे में बात कर रहे हैं, अब आते हैं राइट के बारे में। क्या लिखोगे, लिमिट। देखो स्टेप मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट, स्टेप कितने अच्छे से लिख रहे हो इसी के मार्क्स मिलने वाले। डायरेक्ट कोई भी सॉल्व कर सकता है आंसर, तो बता सकता है, मार्क्स नहीं मिलेंगे। लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f पाई बाय 2। अब इस क्वेश्चन को करने के तरीके हैं बहुत सारे। यहाँ ट्रिग्नोमेट्री, पिछले क्वेश्चन में क्या था, दोनों में रेशनल फंक्शन था, उसमें फैक्टर बन रहे थे। जहाँ क्या था, ऊपर ट्रिगो था, फॉर्मूला लग रहा था, हो गया था सर। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं। x पाई बाय 2 से बड़ा है, एक तरीका तो है कि x इक्वल टू पाई बाय 2 से बड़ा है तो प्लस h कर लो। एक तरीका हो रहा है जो सब क्वेश्चन में अप्लाई हो, x इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस h वाले से। तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे, ऐसा कभी भी क्वेश्चन हो ना, ऊपर ट्रिगो नीचे फैक्टर नहीं बन रहे हो, कटता रहा हो, क्योंकि अगर पुट करूंगा तो ये 0/0 की फॉर्म देगा। तो मैं क्या करता हूँ, डिनोमिनेटर को, जो भी डिनोमिनेटर है उसको h लेट कर लेता हूँ। t भी ले सकते हो, h ले लो। x टेंस टू कितना था, x टेंस टू पाई बाय 2, अगर पुट करोगे तो h टेंस टू आपको मिल जाता 0। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे fx नहीं लिखा, लिमिट x टेंस टू h टेंस टू हो गया तो 0। डिनोमिनेटर में कितना आ गया, h आ गया, h स्क्वायर हो गया, ऊपर क्या है b ब्रैकेट 1 माइनस साइन। अब देखो h है तो x तो नहीं लिखना चाहिए ना अपने को, अब तो सिर्फ h की टर्म में लिखना चाहिए। और अगर मैं यहाँ से h की वैल्यू x की टर्म में निकाल लूँ, या x की वैल्यू h की टर्म में निकाल लूँ, तो कितनी आती है, जरा ध्यान से देखो, पाई माइनस h इक्वल टू 2x और x इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस h बाय 2 हो जाती। तो पाई बाय 2 माइनस h बाय 2 यही होती। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है भाई, साइन 90 माइनस थीटा 1 माइनस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो गया अपॉन में h स्क्वायर। और ये किसके इक्वल था, f पाई बाय 2 के, f पाई बाय 2 मतलब a के इक्वल था। और a की वैल्यू कितनी आई थी भाई हमारे पास, 1/3 आ गई थी। 1 माइनस कॉस थीटा, फिर से टिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लग गया, 1 माइनस कॉस थीटा किसके इक्वल होगा भाई, h बाय 2 है, तो और एंगल को आधा करना पड़ेगा अपने को, एंगल को और हाफ करेंगे तो h बाय 4 आ जाता ना। लिमिट h टेंस टू 0 b 2 साइन स्क्वायर h बाय 4 हो जाता अपॉन में h स्क्वायर इक्वल टू 1/3। अब देखो h बाय 4 है, स्क्वायर है, फिर से मैं इसे दो बारी में स्प्लिट कर लेता हूँ। दो बारी से फायदा ये रहता है आप लोगों को
कि आप लोग गलती नहीं करते कि किससे मल्टीप्लाई करना है और किससे डिवाइड करना है। ये b था, ये हो गया 2b, ये हो गया साइन h/4/h इंटू साइन h/4/h इक्वल टू 1/3। क्या करोगे फॉर्मूला बनाने के लिए? h/4 है तो 4 से डिवाइड करोगे तो इसके सामने 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 से डिवाइड करोगे तो 4 से इसके सामने मल्टीप्लाई कर दोगे, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो कितना बच गया भैया आपके पास? इसको काट दो तो b/8 आ गया, तो b/8 इक्वल टू 1/3, तो b इक्वल टू 8/3 बोल सकते हो क्या इस बात को? यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई आई थिंक, है ना, हमने गलत काट दिया, ये 3 से 3 काटना था, 2 काट दिया, तो 3 से 3 जाना था, ये इससे ये जाना था, तो ये तो 1/2 आता ना भाई। मुझे पता कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख रहे होगे तुम अभी तक तो, ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, ध्यान नहीं जाता, इसको इरेज कर देते अपन। तो 2 आना था यहाँ पे, मैं इसे रेड से ही कर देता हूँ, 2 2। तो ये कितना हो गया भाई अपने पास? वो b/8/3 नहीं है, इसको भी हटा देते हैं अपन। यहाँ पे हमारे पास कितना आ रहा था? 1/2 कर लेते हैं, तो ये 2 है, तो b इक्वल टू जो आ रहा था 4 आएगा इसका। बहुत इजी क्वेश्चन है, k की वैल्यू निकालनी है, 2008 में आया हुआ है, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। होमवर्क में कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर दे देना ताकि मैं वेरीफाई कर सकूं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास ये, 2011 में आया था और बहुत सारे बच्चों से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ था, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन। सबसे पहले हम देखते हैं x 0 से छोटा है, ग्रेटर देन 0, कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है, ये l है, ये r है। लिमिट x टेंस टू राइट हैंड लिमिट fx किसके, x टेंस टू राइट हैंड लिमिट fx के होगा, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो दोनों इक्वल है। तो मैं क्या करता हूँ भाई, लिमिट x टेंस टू 0, इसमें अगर मैं देखूं, अगर मैं इसमें 0 डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करूँ तो 0/0 की फॉर्म तो देगा नहीं, तो उसका मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, तो कर सकता हूँ तो करो ना भाई। a साइन, अगर आप इसमें 0 डालेंगे, 0 + 1 कितना होगा? 1, तो साइन π/2 ही आ जाता, इक्वल टू, राइट के लिए अगर जाऊं, अगर मैं इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करूं, tan 0 0, sin 0 0, नीचे भी 0, 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गया, नहीं कर सकते, तो क्या करें? तो मैं क्या कर रहा हूँ, tan x को चेंज कर रहा हूँ साइन और कॉस में। क्या फायदा होगा जरा ध्यान से देखना, sin x बाय cos x माइनस sin x बाय x3 लिख सकता हूँ। ये कितना हो गया? साइन π/2 1 होता है, ये तो 1 होता है, तो इसको तो 1 ही लिख दूं, 1 इंटू ए कितना हो गया? a हो गया, इक्वल टू, इन दोनों में से अगर देखो तो साइन एक्स कॉमन आ रहा है, तो साइन एक्स कॉमन ले लूं, कॉमन लेने के बाद अगर मैं इसमें एलसीएम लेता तो मेरे पास जो आ जाता वो 1 - cos x बाय x³ cos x आ जाता। साइन एक्स बाय cos x कितना होता है? tan x होता है, तो a इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 tan x बाय x³ है ना, इसको देखो स्प्लिट कर रहे हैं, कैसे करेंगे? और कितना बच गया मेरे पास? मेरे पास और बचा है 1 - cos x अपॉन में x², ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, जैसे लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाय x 1 होता है, सेम उसी तरीके से tan x बाय x भी 1 होता है, तो ये तो हो जाता 1, बचा कितना? 1 - cos x कितना होता है भाई? 1 - cos x 2 साइन स्क्वायर x/2 हो जाता अपॉन में x²। लिमिट कितनी है? लिमिट x टेंस टू 0, फिर से दो बार लिख सकते हो इसको, a इक्वल टू 2 लिमिट x टेंस टू 0 साइन x/2 बाय x साइन x/2 बाय x। तो क्या करोगे भाई, किससे डिवाइड करो फॉर्मूला बनाने के लिए? 2 से डिवाइड,
तो इसके सामने 2 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई भी करोगे, तो इंटू 1/2 यहाँ लिख लेते, फिर 2 से डिवाइड किया, इंटू 1/2 यहाँ लिख लिया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो कितना बच गया, a = 2/4, जिसको काट के क्या लिख सकते हो, 1/2 बोल सकते हो। मॉडलेस फंक्शन है, एक साथ करेंगे 3-4 क्वेश्चन, अभी आगे चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2013 में आया हुआ है। कह रहा है भैया क्या कर रहा है, कांस्टेंट की वैल्यू निकालो जब क्या है, कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है, पी की वैल्यू निकालनी है। ये आपका होमवर्क में रहेगा क्वेश्चन। क्यों होमवर्क में रहेगा, इसमें तो आप देखो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट, कौन से, पहली बात है कि कौन से पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होगा, कोई बताएगा कौन से पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होगा, कॉन्टिन्यूस होगा 0 पे। देखो x 0 से छोटा है, x 0 से बड़ा है, दोनों तरफ से अप्रोच हो रही है, तो पॉइंट है 0। इसमें तो आप डायरेक्ट ही सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, 0/0 की फॉर्म नहीं देता, ये कितना आ जाता, ये आ जाता -1/2। इसमें अगर मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करता 0, तो ये 0/0 की फॉर्म दे रहा है, नहीं कर सकते, फैक्टर बन नहीं सकते, तो क्या करोगे इसमें, रैशनलाइज द न्यूमिनेटर, जैसे डिनोमिनेटर करते हो ना, सेम वैसे ही आपको रैशनलाइज करना है, अपने आप सॉल्व हो जाएगा, और इक्वल टू किसके रख देंगे, -1/2, क्योंकि कॉन्टिन्यूस है। तो आंसर इसका भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है, 2013 में ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है, 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिए, कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है। इस फॉर्म को देख के आपके दिमाग में कोई घंटी बजी कि नहीं बजी, मैंने क्या बताया था कि ट्रिगो और नीचे पाई -2x लाइक समथिंग समथिंग फैक्टर नहीं बन रहे हो, कट ना रहा हो, कोई फॉर्मूला ना बन रहा हो, तो क्या कर लेना भाई, टी लेट कर लेना या एच लेट कर लेना। x टेंस टू कितना है भाई, x टेंस टू है π/2, तो h टेंस टू कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो कितना बन जाता भाई ये, लिमिट h टेंस टू 0, डिनोमिनेटर में कितना आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया h, न्यूमिनेटर में था k cos x। अब x तो नहीं लिखना चाहिए, h की टर्म में लिखना चाहिए, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकलती, पाई -h = 2x, और x = π/2 -h/2 आ जाता, तो ये हो जाता π/2 -h/2 लिख सकता हूँ। cos 90 - थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाता अपॉन में। अच्छा ये इक्वल किसके पास, कॉन्टिन्यूस है ना, तो एफ ए कितना है, 3 नहीं है, तो =3 लिख दूँ, यहीं पे =3 लिख दो। फॉर्मूला बन रहा है क्या, फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करना चाहिए, 2 से डिवाइड कर दूं और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये 1 हो गया, तो k/2 = 3 है, और k = कितना है, 6 आ गया। ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क में जाएगा, क्यों जाएगा, करा दिया। आप देखो पिछला क्वेश्चन किया था उसमें क्यूब था, ये इजी है, 1 - sin²x नीचे cos²x, तो भाई ये डायरेक्ट ही नहीं काट दूं, और ये किसके इक्वल होगा, a के इक्वल होगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 1/3 नहीं आ गई। राइट के लिए जाना है, सेम पार्ट कराया है, पाई -2x को क्या ले लो, t ले लोगे, इक्वल टू किसके रख दोगे, a के रख दोगे, मतलब 1/3 के, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में सारे आंसर जरूर बता देना। हाँ जी, 1 - cos kx, 1 - cos थीटा का फॉर्मूला फिर से आ गया भाई, बार बार बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कर लेना याद, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। और ये किसके इक्वल है, 1/2 के है, कॉन्टिन्यूस है, तो लिमिट x टेंस टू 0 कितना हो जाता, 2 sin²θ/2 हाफ हो जाएगा ना, अपॉन में कितना था, x sin इक्वल टू किसके है, 1/2 के। तो सर क्या करें, यहाँ पे तो x भी नहीं है अपॉन में, इसमें स्क्वायर है, लेकिन यहाँ तो x है। अब हम क्या करें भाई, यहाँ पे कोई फॉर्मूला तो बन नहीं रहा, तो मैंने क्या किया, स्क्वायर है तो मैं इसको 2 बार लिख देता हूँ, तो 2 आगे लिख देते हैं, ये हो गया साइन kx/2 इंटू साइन θ/2 डिवाइडेड बाय कितना था भाई, x साइन, ऐसे ही था। मैंने क्या किया, फॉर्मूला बनाने के लिए
साइन थीटा बाय थीटा 1 होता है। मैंने यहाँ न्यूमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर, न्यूमिनेटर को डिवाइड किया है तो डिनोमिनेटर को भी कर लूँ एक्स स्क्वायर से, तो इससे तो ये गया। अब फॉर्मूला बनाने के लिए भैया थीटा तो के एक्स बाय 2 था, तो मैंने क्या किया, इसे के बाय 2 से डिवाइड कर दिया, थोड़ी जगह कम है, इसको के बाय 2 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड किया तो यहाँ पे भाई साहब मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा आपको, और ये इक्वल टू किसके चल रहा था, 1/2 के था, तो ये 2 से 2 चला गया, इस 2 से ये 2 चला गया, तो के स्क्वायर इक्वल टू कितना बन गया भाई, 1 बन गया, तो के इक्वल टू +-1 लिख सकते हैं। थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन है लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आई थिंक एक बार ही आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन बहुत अच्छा और थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। देखिए, अगर मैं यहाँ पे कॉन्टिन्यूस दिया हुआ, अगर मैं यहाँ पे 0 डायरेक्ट यूज करूँ तो क्या हो सकता था, ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों को स्प्लिट कर दूं, यहीं पे देख लेते, साइन a+1 अपॉन में x प्लस साइन x बाय एक्स, यही होता। लिमिट आप लिख लेना, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। फॉर्मूला बन रहा है क्या, फॉर्मूला बनाने के लिए आप क्या करते भाई, इसको a+1 से डिवाइड करते तो मल्टीप्लाई भी करते, और ये किसके इक्वल था, x 0 है, पे कितना है, c है, तो ये c के इक्वल भी था, तो ये 1 हो जाता, ये 1 हो जाता, तो कितना बच गया आपके पास, आपके पास बच गया a+1 +1 इक्वल टू सी, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, a+2 मिल गई। अब राइट को सॉल्व करना, अगर मैं इसमें 0 डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दूं तो 0/0 की फॉर्म दे रहा है। थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें कुछ बेसिक फंडे की हम बात करने वाले हैं, जरा ध्यान से देखना। अगर मेरे पास √6 लिखा है, तो क्या मैं इसे √2 × 3 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। क्या मैं इसे √2 × √3 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। बस इसमें लिमिट एक्सटेंस टू कितना है भाई, 0 है, और ये भी किसके इक्वल है भाई, सी के इक्वल है। इन दोनों में से क्या कॉमन है, अगर रूट में देखूं तो, अगर 0 डालूंगा तो 0/0 की फॉर्म दे रहा है, x कॉमन है, तो मैं अगर x कॉमन लेता तो किस तरीके से लिखता, ध्यान से देखना, 1 + bx माइनस √x ऐसे लिखता, अपॉन में bx⁻³ इक्वल टू किसके था, c के था। दो वैल्यूज मल्टीप्लाई में, रूट में, इन दोनों को अलग अलग करके भी तो लिख सकता था ना इनटू में, और अगर अलग अलग करके इनटू में लिखता तो √x कॉमन आ जाता पूरे में से, तो जब मैं √x पूरे में से कॉमन लेता तो मेरे पास अंदर क्या बच जाता, 1 + bx - 1 अपॉन में bx⁻³ बच जाता। लिमिट एक्सटेंड्स टू कितना है भाई, 0 है। आप जरा ध्यान से देखो, x और x डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड होते तो पावर माइनस होती है, ये 1/2 है, ये 3/2 है, तो 3/2 में से 1/2 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा डिनोमिनेटर में, और ऊपर कितना है, 1 + bx - 1 अपॉन में bx, लिमिट एक्सटेंड्स टू कितनी थी भाई, 0। अगर 0 सब्स्टिट्यूट कर दूं तो 0/0 की फॉर्म दे रहा है, तो क्या करना चाहिए, रैशनलाइज द न्यूमरेटर कर लेना चाहिए। तो रैशनलाइज द न्यूमरेटर अगर मैं यहाँ करता तो मुझे मिलता √1 + bx + 1 अपॉन में √1 + bx + 1 इक्वल टू सी के। तो क्या बन गया, a - b a + b बन गया, a + b a - b बन गया, तो कितना होता मेरे पास, रूट हट जाता तो ये आ जाता 1 + bx - 1 अपॉन में कितना है, bx ब्रैकेट √1 + bx + 1 इक्वल टू सी के। 1 से 1 गया, और क्या बचा हमारे पास, और क्या कट रहा है भाई, ध्यान से देखोगे तो bx से bx भी कट जाता। लिमिट कितनी थी, लिमिट x टेंड्स टू 0 थी, अगर x टेंड्स टू 0 सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये कितना दे देता, 1 + 1 2 दे देता, तो c कितना आ गया, 2 आ गया।
C2 आ गया, A नहीं निकला अभी, तो क्या A निकाल सकते हो आप यहाँ से? C इक्वल टू कितना था? A+2 था, तो A की जगह C की जगह A+2 था, तो C की जगह 1/2 डाल दूँ तो A की वैल्यू कितनी आ जाती? 1/2 -2 इक्वल टू -3/2 आ जाती। तो A की वैल्यू -3/2 मिल गई, B की वैल्यू, C की वैल्यू 1/2 मिल गई, लेकिन B की वैल्यू नहीं मिली। क्या निकाल सकते थे आप यहाँ? नहीं निकाल सकते। तो B जो है, B बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता। तो ये B का आंसर है। 2017 मैंने बोला बहुत बारी आया। होमवर्क है, आपको करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। अब बात करते हैं नॉट डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल क्या होता है और कुछ कॉन्टिन्यूटी के बारे में बात कर लेते हैं। शुरू में मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई थी, दिखाई थी इन शॉर्ट, कि हम इस पे अभी बात करेंगे। देखिए, 1 मार्क के एमसीक्यू में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। कोई भी कांस्टेंट फंक्शन दे दिया, एफ एक्स इक्वल टू 2 दिख दिया, लिमिट एक्सटेंड्स टू कुछ भी दे दिया, कि ये कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? भैया कांस्टेंट फंक्शन है तो कॉन्टिन्यूस होगा हर पॉइंट पे। एवरी आइडेंटिटी फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूस, मतलब आइडेंटिटी मीन्स एफ एक्स इक्वल टू एक्स वाला जो होता है, वाई इक्वल टू एक्स दिया, ठीक है, तो सब होंगे। एवरी रेशनल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। जैसे कि एफ एक्स दिया हुआ है आपको, कोई x² + 2 दिया हुआ है, लिमिट कुछ भी दे रखी है, तो हर पॉइंट पे ये कॉन्टिन्यूस होगा। मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। क्वेश्चन दिया एफ एक्स इक्वल टू mod x, ये कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है बताओ, तो आप क्या लिख दोगे? है, ट्रू है इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, आपके एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व हो जाएंगे। अब डिफरेंशिएबिलिटी आती है हमारे पास। मैं यहाँ पे बहुत डीप में नहीं जाने वाला डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, क्योंकि मुझे वो फिगर बनाना, स्लोप निकालना, स्लोप ऑफ टेंजेंट बताना, कोड की स्लोप कैसे निकलती है, मैं इतना नहीं जा रहा, क्योंकि हमें यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने, अगर कॉन्सेप्ट पे जाऊँगा तो फिर वही बात कि बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन सिंपल एक फॉर्मूले में जाने वाले। वैसे तो यहाँ से फर्स्ट प्रिंसिपल से करते हैं हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल के, लेकिन मैं इतने डीप में नहीं जा रहा। डिफरेंशिएबिलिटी एफ डैश एक्स निकालना है किसी भी पॉइंट पे। जैसे कि एफ एक्स है मेरे पास था ये 3x² - 4। अगर मैं इसका एफ डैश एक्स निकालता तो कितना आता भाई? 6x आता, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलते हैं ना, dy/dx को। कहता स्लोप ऑफ टेंजेंट तो आ गई, लेकिन किसी एक पॉइंट पे बताओ, जैसे 2 पे बता दो, f'2 पे, तो इसकी कितनी हो जाती स्लोप? 12 नहीं हो जाती? तो यही पूछता है कि इस पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला बता रहा हूं, ज्यादा चर्चा नहीं करते। एफ डैश सी तो किया ना, सी मीन पॉइंट, ए भी बोल सकते हो उसको, इक्वल टू लिमिट एक्सटेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन में एक्स माइनस सी। इसको हम लेफ्ट हैंड से भी चेक करेंगे, जिसको हम लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी बोलते हैं, और राइट हैंड भी, ठीक है। कैसे करेंगे क्वेश्चन करते हैं। ज़्यादा मैं डिटेल में यहाँ बात नहीं कर रहा, यहाँ पे उसमें लिखा है, ऊपर मैंने दिया है कि हम लेफ्ट हैंड से भी सॉल्व कर रहे हैं और राइट से भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, आपको थ्योरी पढ़नी हो तो आप पढ़ सकते हो। कहता शो करो कि फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। अब सिर्फ यही 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो एमसीक्यू में, तो मैं कैसे शो करता? मैं इसका डिफरेंशिएशन करता, कितना आता भाई? 1 आता। इसका अगर करता तो कितना आता? 2 आता। पॉइंट तो एक ही है, 2, दोनों अलग अलग है, तो नॉट डिफरेंशिएबल है। मैं बोलूँगा डिफरेंशिएबल नहीं है 2 पे, सीधी सी बात। लेकिन बात तो ये आती है, हमें ये तो पता लगे कि नॉट डिफरेंशिएबल है, लेकिन लिखने के मार्क्स है, ठीक है, तो लिखना कैसे है, प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, उस बात पे हम ध्यान देते हैं। हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था भाई? लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। ये एल है, ये आर है, लिमिट एक्स टेंस टू कितना है? 2, लेफ्ट हैंड एफ एक्स माइनस एफ सी, मतलब 2 अपॉन में एक्स माइनस, ये पढ़ा था फॉर्मूला, एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन में एक्स माइनस सी, लिमिट एक्स टेंस टू सी।
माइनस इसलिए लगाया क्योंकि लेफ्ट हैंड के बारे में बात कर रहे हैं। अब जरा ध्यान से देखना, सिर्फ एक क्वेश्चन अगर समझ में आ जाएंगे तो सारे क्वेश्चन आप अपने आप लगा सकते। लिमिट x टेंस टू 2 एफ एक्स कहाँ है इसका, ये रहा, x माइनस माइनस एफ टू मीन्स x की जगह क्या पुट कर दो, इसमें x की जगह 2 पुट कर दो तो कितना हो जाता, 2 माइनस 1 अपॉन में x माइनस 2। ये कितना आ गया, लिमिट x टेंस टू 2, ऊपर हो गया x माइनस 2, नीचे हो गया x माइनस 2, कट के कितना आ गया, 1 आ गया। देखो डायरेक्ट किया था 1 ही आ रहा था। राइट के बारे में बात करते हैं। लिमिट x टेंस टू 2 एफ एक्स कितना है भाई इसका, 2x माइनस 3 है, माइनस F2 है, 2 पुट करो इसमें कितना हो जाता, 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 3 अपॉन में x माइनस 2। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2x माइनस 4 अपॉन में x माइनस 2। 2 कॉमन लेते तो x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 2 आता, तो कितना आ गया, 2 आ गया। क्या इक्वल है, नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल है। यहाँ भी चेक कर लिया था हमने, शुरू में चेक कर लिया था। तो अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है और बड़ा भी क्वेश्चन है तो पहले एक बार यहीं से चेक कर सकते हैं कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। इसको देख लो, शो दैट द फंक्शन एज दिस इज डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, चेक करना है आपको। 2 पॉइंट पे चेक करना है, पहले 1 पे चेक करना है, फिर 2 पे चेक करना है। मैं किसी एक पे चेक कर लेते, पहले डायरेक्ट चेक कर लेते हैं। डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन करते तो कितना आता, 3 आता, और इसका करते तो कितना आता, इसका करता तो मेरे पास आ जाता 4x माइनस 1। पॉइंट कौन सा था, 1, अगर 1 इसमें डालता तो 4 माइनस 1 3। तो भैया 1 पर तो डिफरेंशिएबल है, ये पता लग गया। अगर 2 पे चेक करते तो 2 पे होता क्या, ये कितना था, 4x माइनस 1, तो ये 2 पुट करता तो 8 में से 1 गया तो 7 आता, और ये करता तो 5 आता, तो 2 पे नहीं था। ये तो हमें पता लग गया, पहले ही पता लग गया। अभी हम सिर्फ किस पे कर रहा हूँ, मैं 2 पे चेक कर लेते हैं। 1 पे तो आप कर लेना, मैं 2 वाला करा देता हूँ एक बार। लिमिट x टेंस टू 2, क्या फॉर्मूला था, एफ एक्स कितना है, 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एफ सी का मतलब जहां जहां एक्स है वहां 2 पुट कर दो। तो ये 2 था, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 सा कितना हो गया 8 माइनस 2 अपॉन में कितना है x माइनस सी मतलब 2। कितना आ गया, ये बन गया 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 अपॉन में x माइनस 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो स्प्लिट कर सकते हैं हम यहाँ पे। अगर मैं इसे स्प्लिट करता तो लिमिट x टेंस टू 2, स्प्लिट करते हैं तो 12 चाहिए और प्लस माइनस करके 1 चाहिए, तो कितना आ जाता 4x प्लस 3x माइनस 6 अपॉन में x माइनस 2। 2 कॉमन ले लूँ तो x माइनस 2, 3 कॉमन ले लूँ 2x था, तो x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 2, यही बनता। अगर मैं इसके फैक्टर बना लेता तो कितने आ जाते भाई, लिमिट x टेंस टू 2, 2x प्लस 3 और x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, ये गया, x 2 था, 4 और 3 7 आ गया। तो ऊपर देखो डायरेक्ट में हमने कितना निकाला था, 7 निकाला था, 7 ही आ रहा है। अब किसको सॉल्व करना है, राइट हैंड को करना है। राइट के लिए अगर हम जाते हैं तो इस टाइप से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कोई अलग फंडा नहीं लगाना डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर, यही पैटर्न है। मॉडल्स वाले अभी करा देता हूँ। अगर मैं इसको सॉल्व करता तो ये तो सिंपल था, लिमिट x टेंस टू 2 एफ एक्स माइनस एफ सी करता तो 5 2 ज़ा 10 माइनस 4 अपॉन में x माइनस 2। तो ये कितना बन गया 6, 5x माइनस 10 अपॉन में x माइनस 2, 5 कॉमन ले लोगे तो x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 2, तो कितना आ गया 5 आ गया। क्या 5 ही लिखा था ऊपर, डिफरेंशिएबल नहीं है तो आप लिख देंगे नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2 पे। ये 2015 में आया हुआ 1 और 2 पे चेक करना है कि नहीं है, कर सकते हो।
अब हम मॉडुलस फंक्शन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन का क्वेश्चन पहले भी था हमारे पास, छोटा सा क्वेश्चन था, पहले उसी को उठा लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, x नॉट इक्वल टू 0। मॉडुलस फंक्शन के अंदर मैं दो क्वेश्चन साथ साथ कराता हूँ हमेशा, जब भी मॉडुलस फंक्शन सिखाता हूँ। अभी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ fx जो है mod x बाय x। एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, सिंपल मॉडुलस के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, mod x माइनस 1। जब भी मोड होता है इसको भी हटा देते हैं, सिर्फ मोड x। मोड के अंदर बहुत सिंपल कई तरीके हैं, लेस देन ग्रेटर देन 0, ये लेना वो लेना, बहुत तरीके। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे बिल्कुल देसी भाषा, सिंपल भाषा, कि जिससे बच्चे इतना ट्रिकी ना समझे इस बात को, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन से बच्चे भागते हैं। तो कैसे हम सिंपल अपनी भाषा में लिख सकते हैं जिससे हमें फुल मार्क्स भी मिल जाए और मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकूं। जब भी मॉडुलस फंक्शन का क्वेश्चन आए, जो भी वैल्यू हो उसको 0 के इक्वल रखो। ये कितना है, x माइनस 1। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 1। यहाँ कितना आ गया, 0। मैं क्या करता हूँ, एफ एक्स इक्वल टू, एक बारी x को 0 से छोटा रख लेता हूँ, एक बारी 0 के इक्वल रख लेता हूँ, एक बारी बड़ा रख। यहाँ पे भी मैं वही काम कर रहा हूँ, x 1 से स्मॉलर है, x 1 के इक्वल है, x 1 से बड़ा है। इसका फायदा क्या हुआ, जरा ध्यान से देखना। 0 से छोटा है, x की वैल्यू स्मॉलर देन 0 है, तो आप क्या करो, 0 से छोटी कोई भी वैल्यू, -1 -2, पॉइंट में, ठीक है, फ्रैक्शन में, डेसिमल, कोई भी वैल्यू इसमें पुट करो। -1 डालता मोड भूल जाना, तो नेगेटिव में आती, तो मोड हटाओ, नेगेटिव लगा दो। 0 डालने पे कितना देता, 0 दे देता। ग्रेटर देन 0 डालने पे पॉजिटिव डालते तो पॉजिटिव ही देता, तो मोड हटा के पॉजिटिव लगा। अब आते हैं यहाँ पे, x 1 से स्मॉलर है, 1 से छोटी कोई भी वैल्यू ले लो, 0 -1 -2 कुछ भी ले लो। 0 अगर डालता तो नेगेटिव देता, -1 डालता है, मोड हटाओ, नेगेटिव लगा दो यहाँ पे, तो -1 अगर डालता तो कितना देता, 0 दे देता। 1 से बड़ी अगर वैल्यू डालता तो पॉजिटिव देता, मोड हटाओ, पॉजिटिव। तो इस तरीके से आप किसी भी फंक्शन का मॉडुलस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, अब बात उस बारे में करते हैं। ध्यान से देखना जरा, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं अपन। x नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 से छोटे लिए, 0 से बड़े के लिए भी, ठीक है। अगर मैं यही फंक्शन को स्प्लिट करके ऐसे लिखता, 0 से छोटा, 0 से बड़ा, और 0 के इक्वल, तो दे रखी है उसकी वैल्यू, कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है ऑलरेडी। 0 से छोटा अगर लेता, मोड हटाता, तो किसका साइन लगता, नेगेटिव का लगता। 0 से बड़ा डालता तो पॉजिटिव आ जाता। अब जरा देखो, आपको यहाँ सामने सामने दिख रहा है, क्या दिख रहा है भाई, ये गया, कितना बच गया, माइनस, ये गया 1, लेफ्ट लिमिट -1, राइट हैंड लिमिट 1, क्या कॉन्टिन्यूस होगा, जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन तो हो ही नहीं सकता। ये कह रहा है नॉट डिफरेंशिएबल, तो आप चेक कर सकते हो इसको अपना सॉल्व करके, प्लस माइनस करके आप कर लेना। x 4 से स्मॉलर है, 4 से छोटी कोई भी वैल्यू अपने दिमाग में ले लो, -5, 3, 2, x स्मॉलर देन 4 है, 4 से छोटी 3, 2, 1, डेसिमल, जो लेना है वो ले लो। अगर मैं 4 से स्मॉलर वैल्यू कोई भी सब्स्टिट्यूट करता है इसमें, 3 लेता तो नेगेटिव देता, तो मोड हटाया, नेगेटिव का साइन लगा दिया, प्लस ए गया, तो कितना आ गया भाई, -1 प्लस ए आ गया। और ये किसके इक्वल है, कॉन्टिन्यूस है, तो ए प्लस बी के इक्वल होगा, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। अब बात कर रहा है कि उससे बड़े की बात, x 4 से ग्रेटर है, 4 से ग्रेटर अगर इसमें सब्स्टिट्यूट करता, 5 तो पॉजिटिव देता, 4 डेसिमल 1 भी करता तो पॉजिटिव देता, तो मैं यहाँ क्या लिख देता, x -4 अपॉन में x -4 प्लस बी, कट के कितना आ गया 1, तो 1 प्लस बी किसके इक्वल था भाई, a प्लस बी के था,
तो बी से बी गया तो ये कितना आ गया, 1 आ गया, लो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो मॉडुलस फंक्शन बहुत आसान होता है, बच्चों ने मुश्किल बनाया। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। आप एनसीईआरटी करना चाहें, एनसीईआरटी में कोई खास क्वेश्चन है नहीं। इस पीडीएफ को करने ना आपके पास सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ चुके हैं। अगर आप इसको कर लेते हो तो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का हर एक क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेज मिली हो तो शेयर कर देना और लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर।